नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल की जो प्रथम काव्य धारा है निर्गुण काव्य धारा, इसके भी जो दो भाग हैं ज्ञानाश्रयी और संत काव्य धारा, दूसरा प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा, इसमें हम लोग ज्ञानाश्रयी धारा को शुरू करेंगे आज, जिसे संत काव्य भी कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा और विद्वानों द्वारा दिए गए नामों को अच्छे से जाना था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा, ये दोनों नाम एक ही धारा के हैं। ये जो ज्ञानाश्रयी नाम है ये शुक्ल जी ने दिया था और संत काव्य नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ज्ञानाश्रयी शुक्ल जी ने दिया है और संत काव्य नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने संत काव्य का प्रवर्तक कबीर को माना है। अगर हम बात करें कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो कबीर जी को माना जाता है और यही सर्वमान्य मत भी है। अगर प्रश्न बनता है कि ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन से कवि हैं, तो कबीर जी ही होंगे। और बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी कबीर को ही माना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि गणपति चंद्र गुप्त ने या फिर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य का प्रवर्तक किसे माना है, तब आपको नामदेव बताना है। ठीक है, ये दोनों आप लोग क्लियर रखिएगा। संत काव्य धारा में हम लोग प्रमुख संत कवि को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार हैं: कबीर, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, संत सिंगा, मलूकदास, लालादास, बाबालाल, अक्षर अनन्य, हरिदास निरंजनी, संत रैदास। तो ये सारे जो कवि हैं ये संत काव्य धारा में आते हैं। इनके जन्म और निधन का भी समय देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सभी जो संत कवि हैं संत काव्य धारा के, उनके नाम और जन्म निधन वर्ष दिए हुए हैं। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस क्रम लगाने को पूछ देता है कि क्रम लगाइए कि इनके बाद कौन है फिर इनके बाद कौन है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीर का समय अगर देखा जाए शुक्ल और श्याम सुंदरदास जी के अनुसार, तो इन्होंने इनका जन्म वर्ष 1399 से लेके 1518 ईस्वी तक माना है इनका निधन। लेकिन अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो इनके जन्म का समय 1398 ईस्वी माना जाता है और निधन 1518 ईस्वी। इनका जन्म स्थान काशी में जन्म हुआ था और निधन मगहर में हुआ था। इनकी माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। ध्यान रखिएगा, ये नीरू इनके पिता का नाम है। इनके गुरु रामानंद जी को माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा इनके गुरु दो माने जाते हैं। एक हिंदू परंपरा में रामानंद जी को माना जाता है और मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी जी को माना जाता है। इनके शिष्य हैं धर्मदास और पुत्र कमाल, पुत्री का नाम था कमाली। ये जो इनके शिष्य हैं धर्मदास, कबीर के पदों का संकलन 1964 ईस्वी में धर्मदास ने बीजक नाम से करवाया था। देखो, कबीर दास जी के पदों का संकलन धर्मदास जी ने करवाया था बीजक नाम से, लेकिन संकलन तो इन्होंने किया था, लेकिन संपादन करवाया था श्याम सुंदर दास जी ने, नागरी प्रचारणी काशी सभा काशी से। तो आप इसे लिख सकते हैं कि संपादन कराया श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, और कहाँ से कराया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। तो इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीजक नाम से संकलन धर्मदास जी ने करवाया था, लेकिन संपादक किया था श्याम सुंदर दास ने। अब बीजक के 3 भाग मिलते हैं, साखी, सबद और रमैनी।
कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। लेकिन देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और भी तथ्य है जिसमें आप अगर उससे पूछ लेता है कि सधुक्कड़ी भाषा, इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा था। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास जी ने। आप इसे नोट कर लीजिएगा। जन्म व निधन से संबंधित दोहे, कभी कभी दोहे भी दे देता है और पूछता है कि ये किस कवि से संबंधित दोहा है। तो 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। प्रगट भय यानी क्या है, ये जन्म से संबंधित। और दूसरा दोहा है निधन से संबंधित, संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन पे पौन। ये निधन से संबंधित है। आप यहाँ ये देख सकते हैं मगहर नाम आ गया है, तो मगहर में इनका निधन हुआ था। तो आप कैसे समझ जाएंगे कि ये कबीर जी के निधन के बारे में दोहा है। अब अगले हम कवि को देखते हैं, संत काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध दूसरे कवि जो हैं दादू दयाल। इनको दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीरदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इनको राजस्थान का कबीर, ये भी कहते हैं ना। ध्यान रखिएगा राजस्थान का कबीर कौन है, तो दादू दयाल जी। इनका जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और निधन 1603 ईस्वी में। ये जाति के धुनिया थे और इनके गुरु का नाम है बुड्ढन या फिर वृद्ध भगवान भी मिलता है। बुड्ढन या फिर वृद्ध भगवान नाम से मिल जाएगा कहीं कहीं, तो ये गुरु का नाम है इनके। ये पर ब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ के प्रवर्तक थे। ये जो पर ब्रह्म संप्रदाय हैं इसके प्रवर्तक कौन है पूछे तो दादू दयाल, या फिर इसी को दादू पंथ भी कहा जाता है। इनके प्रमुख शिष्यों में हैं जन गोपाल, रज्जब, सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ दास। ये इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। वैसे तो 2 रचनाएं मिलती हैं इनकी, अनभयवाणी और कायावेली। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु नाम से कराया था। रज्जब इनके शिष्य थे। इन्होंने जो दादू दयाल जी के पद थे उनका संकलन करवाया था अंगवधु नाम से। और संतदास, जगन्नाथ दास भी इनके शिष्य थे। इन दोनों ने हरणेवाड़ी नाम से इनके पदों का संकलन करवाया था। इनकी चर्चित पंक्तियां भी पूछ लेता है। तो पहला है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्तियां किसकी है, दादू दयाल की। धीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठोर, ये भी प्रसिद्ध पंक्ति है दादू दयाल की। अब अगले कवि हम देखते हैं जो कि ये भी प्रसिद्ध हैं, सुंदरदास जी। इनका जन्म 1596 ईस्वी दौसा राजस्थान में हुआ था। निधन 1689 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम दादू दयाल, पिता परमानंद खंडेलवाल, माता सती या फिर कमला, इन्हीं का नाम है माता का इनकी। जाति इनकी वणिक जाति थी और इनकी रचनाओं की संख्या 42 मिलती है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, ये पूछता है प्रश्न। सर्वांग प्रदीपिका, सत्संग प्रभाव, अद्भुत उपदेश, पंच प्रभाव, तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अलावा सुंदरदास जी जो श्रृंगार रस हैं उसके विरोधी रहे हैं, लेकिन हास्य रस के प्रेमी रहे हैं। अच्छा, ये श्रृंगार रस के विरोधी रहे, ये बात हमें पता चलती है कि इन्होंने जो केशव प्रसाद हैं रीतिकाल के, उनकी जो रसिक प्रिया रचना है उसकी निंदा की है, और जो नंददास की रूप मंजरी रचना है उसकी भी निंदा की है, क्योंकि वो दोनों रचनाएं श्रृंगार रस प्रधान हैं। तो हमें पता चलता है कि ये श्रृंगार रस के विरोधी हैं लेकिन हास्य रस के प्रेमी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगले संत कवि हैं रज्जब। इनका जन्म है 1567 ईस्वी सांगानेर जयपुर। निधन हुआ था 1689 ईस्वी में और इनके गुरु हैं दादू दयाल। जैसा भी हमने पीछे देखा दादू दयाल के ये शिष्य थे। और रचनाएं हैं सबंगी, दूसरी रज्जब वाणी।
और इनके बारे में एक प्रसिद्ध बात है कि ये रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कौन सा ऐसा संत कवि है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। ये आप वेश करिएगा, भेष नहीं वेश। हिंदी वाले स्टूडेंट से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, कोशिश करते करते हिंदी भी सुधर जाती है हिंदी वालों की। अब आगे प्रमुख कवि हैं संत धारा के गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी राई भाई की तलवंडी में हुआ था, जो कि लाहौर के निकट है, और ये पाकिस्तान वाला लाहौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निधन इसका कहीं कहीं 1538 या फिर कहीं 1539 भी दे देता है, तो कोई भी ऑप्शन में एक रहेगा, दोनों नहीं देगा एक साथ, एक ही देगा। पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद्र और एक लक्ष्मीचंद। और गुरु नानक जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी रहे हैं। संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? गुरु नानक देव जी के। क्यों? अरे ये उदासी संप्रदाय में क्या होता है? उदासी होती हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं की जाती है, उसे उदासी बोला जाता था। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें है जपुजी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, आशा दीवार, नसीहतनामा, ये प्रसिद्ध रचना इनकी। अब अगले संत कवि हैं धर्मदास। ये कबीर के शिष्य थे, जैसा हमने पीछे अभी कबीर के शिष्यों में देखा था। जाति से वणिक थे ये भी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अमर सुख, निधान और दूसरी धनी धर्मदास की बानी। और इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि इन्होंने जो अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया था। गरीबों में आप देखेंगे कि अब ये भक्ति काल से संबंधित सारे कवि हैं यहाँ पे। तो भक्ति काल में जो व्यक्ति लगा हुआ है उसको मोह माया की से परे है, दूर है, तो वो क्या करेगा धन रख के। इसलिए उन लोगों का ये होता है सोच कि वो अपनी चीज़ें गरीबों में बांट देते थे, है ना। तो भक्ति काल से संबंधित चीज़ें आपको देखने की सारी कवियों में ऐसी ही मिलेंगी। और धर्मदास जी ने ही कबीरदास जी की जो रचना है बीजक, उसका संकलन करवाया था। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने पीछे पढ़ा था अभी। अब अगले संत कवि हैं लालदास। इनका जन्म है 1540 ईस्वी धौली दूब में, जो कि अलवर ज़िले में है, राजस्थान में। निधन 1648 ईस्वी में हुआ था। ये जाति से मेव थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है लाल दास री चेतावनी। ये लालदास है इनका नाम। तो आप एक और चीज़ नोट करिएगा कि ये लालदासी पंथ के प्रवर्तक थे। कुछ चीज़ें बताते बताते याद आ जाती है। तो ये लालदासी पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो आप लालदास जी ऑप्शन में रहे तो टिक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ज़रूरी बात इनके बारे में सुनने को मिलता है कि इन्हें अपने शिष्यों के कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है कि कौन ऐसे संत कवि हैं या कौन ऐसे कवि रहे हैं जिन्हें अपने अयोग्य शिष्यों के कारण कष्ट झेलने पड़े, ये प्रश्न बना है। तो अब आपको लालदास टिक करना है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इन्हें अयोग्य शिष्यों के कारण कष्ट झेलने पड़े। यहाँ से प्रश्न बना है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे के प्रमुख संत कवियों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
धन्यवाद।